सलाम के मोजज़ात में से, समावाती मोजज़ात में से जो मशहूर मोजा है, जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है, सूरह कमर की इब्तिदाई आयत, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हो गया और चांद पट गया। वयरौ आयतन युरिज़ू, अगरचे उनको दिखा रहे मुशरिकीन को, काफिरों को बहुत सारी निशानियां, तब भी वो कहेंगे वयक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर, ये तो जादू है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात समाविया में से मोजज़ा चांद का पट जाना, चांद का दो टुकड़े होना है। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक है, इंशक़्क़ल क़मरु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैन, आप अलैहिस्सलाम के जमाने में चांद के दो टुकड़े हो गए थे, फ़िरक़तुन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तुन दूनहु, एक पहाड़ के ऊपर था, एक पहाड़ के नीचे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इशहदू, मुशरिकीन को कहा इस पर गवाह रहो, देखो। एक हदीस मुबारक में बुखारी के अंदर ये हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, वो फरमाते हैं इन्न अहल मक्का सअलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुरियहुम आया, अहले मक्का ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अपनी नबूवत पर कोई मुअज्जा, कोई निशानी दिखाए। ताराहुम अल कमर, आप अलैहिस्सलाम ने उनको चांद की निशानी दिखाई। चांद फरमाते हैं कि वो दो टुकड़े हो गया था। फकान हिरान बैनहुमा, गार हिरा इनके दरमियान नजर आ रहा था। चुनाचे इस आयत की तफसीर में, जो सूरह कमर की इब्तिदाई आयत, तफसीर उस्मानी वाले लिखते हैं, अल्लामा लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मीना के अंदर मौजूद थे, कुफार का मजमा था। कुफार ने नबी अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया अपनी नबूवत पर कोई निशानी दिखाइए। आप अलैहिस्सलाम ने चांद की तरफ देखा, फरमाया चांद की तरफ देखो, चांद की तरफ उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, एक मशरक की तरफ, एक मगरिब की तरफ। अल्लामा कांदली रहमतुल्लाह अलैह सीरत मुस्तफा में जिल्द नंबर 1 में इस आयत के माता लिखते हैं। बहुत लंबी तफसीर करने के बाद उसका खुलासा यह है कि आप अलैहिस्सलाम हिजरत से 5 साल पहले मुशरिकीन मक्का आपके पास आते हैं और आप अलैहिस्सलाम से मुतालबा करते हैं कि आप वाकई अगर सच्चे पैगंबर है तो कोई बड़ा मौज़ा दिखाए। आप अलैहिस्सलाम चांद की तरफ इशारा करते, 14 रात का चांद होता है, आप फरमाते कि चांद की तरफ देखो, और चांद के दो टुकड़े हो जाते, एक टुकड़ा जबल क़ीक़ान और एक टुकड़ा जबल अबू क़वैस इसके ऊपर आया। मुशरिकीन ने ये कहा ये तो जादू है, वह यक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर, ये हमारे ऊपर जादू हुआ है। चुनाचे अगले दिन काफिला, उसी दिन काफिला आते हैं बाहर से और उससे पूछा जाता है कि भाई आपने तो चांद के दो टुकड़े देखा? उन्होंने कहा हमने देखा है, हाँ हमने भी चांद के दो टुकड़े देखा है। तो मुशरिकीन खुद आपस में कहने लगे अगर हमारे ऊपर जादू हुआ तो इनके ऊपर तो जादू नहीं हुआ है। तो ये उन्होंने मौजज़ा, आलमी मौजज़ा था, सब लोगों ने देखा है। आप अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात है उन आलमी समाविया मौजज़ात में से ये है कि जब आपको नबूवत मिली तो जिन्नात का ऊपर आसमानों पर जाना मना हो गया और उनके लिए शिहाब साकिब रुकावट बना। आप अलैहिस्सलाम माइक्रो सेकंड के एतबार से बुराक के जरिए से बैतुल मुक़द्दस पहुंचते एक रात में, और उसी रात में अल्लाह पाक के पास जन्नत और जहन्नम का सैर करने के बाद सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने के बाद, लामकाम पर पहुंचने के बाद अल्लाह के पास पहुंचते और उसी रात में वापस आते हैं। ये आपका समावाती मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमानों के जो बादल है वो साया फगन होते हैं। चुनाचे जो पूरा मेराज का वाक़या, ये सारा का सारा आपका मौजज़ा है। मुशरिकीन सवालात करते हैं और कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की निशानी बताओ। अल्लाह पाक पर्दे हटाते हैं और एक एक निशानी आप बताते हैं। फिर एक काफिला आता है, काफिले के बारे में आप फरमाते, काफिला भी तस्दीक करता है, हाँ हम फलाने वक्त पर वहां पर थे। नजाशी हबशा का जो बादशाह था वो जब फौत हो जाता है उसके जनाजे के लिए सारे दरमियान से पर्दे रुकावटें हटा दिए जाते। आप अलैहिस्सलाम उसका गैबान जनाजा पढ़ाते हैं।
गज़वे मूता में सहाबा मैदान के जिहाद मैदान में लड़ते हैं और आपको सारा नक्शा दिखाया जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, उसका खुलासा और मफहूम यह है, एक देहाती आता है और वो कहते जुम्मे का दिन होता है, या रसूल अल्लाह, लोग हलाक हो गए, मवेशी हलाक हो गए, खैर साली है, बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ कीजिए कि बारिश हो। आप अलैहिस्सलाम हाथ उठाते, सहाबा फरमाते कोई दूर दूर तक बारिश का इम्कान नहीं था, ना कोई बादल थे। आप दुआ फरमाते हैं, आपने हाथ नीचे किए नहीं होते कि बारिश शुरू हो जाती है, बादल आ जाते हैं। और आप जब मिंबर से उतरते हैं तो बारिश के कतरे आपके दाढ़ी मुबारक से गिरते हैं। पूरा हफ्ता बारिश होता है। वही सहाबी फिर जुम्मे के दिन आते और दरखास्त करते, या रसूल अल्लाह, बारिश बहुत ज्यादा हो रही, लोगों के छत गिर रहे हैं, मवेशी हलाक हो रहे, आप दुआ कीजिए कि बारिश रुक जाए। आप अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए कि अल्लाह बारिश रोक दे। जैसे हाथ नीचे रखते नहीं है कि बारिश रुक जाती है, और बादलों के जिस हिस्से की तरफ इशारा करते सहाबा कहते वो बादल छट जाते, हट जाते हैं। गज़वे खैबर के मौके पर अस्मा बिन्त उमैस रद्दुश्शम्स का वाक़या बयान करती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गोद में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक होते, आप पर वही नाजिल होती है। हज़रत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ा होता है, असर की नमाज कज़ा हो जाती है, नबी अलैहिस्सलाम पर वही का सिलसिला खत्म हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है। आप फरमाते हैं अली, आपने असर की नमाज पढ़ी है? हज़रत अली फरमाते नहीं पढ़ी है। आप अलैहिस्सलाम दुआ करते, सूरज दोबारा तुलू हो जाता है, हज़रत अली असर की नमाज पढ़ लेते। ये आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, ये ईमान को तक़वियत देता है, ईमान में ज़्यादती को पैदा करता है। चुनाचे आपके बेशुमार मोजज़ात है, काबे के मुताल्लिक़ भी बेशुमार अहादीस मुबारक बुखारी के अंदर भी हैं और शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर भी है। शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इसको खसाइस नबविय्या में नकल करते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के लिए दावत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक इतना खाना तैयार करता हूँ कि जो दोनों के लिए काफी हो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाओ फलानी जगह कुछ सहाबा है, उनको बुलाओ। अंसार सहाबा होते, 30 सहाबा को बुलाते, 30 सहाबा आ जाते, वो खाना खा जाते। फिर आप फरमाते जाओ 60 सहाबा और होते, उनको बुलाओ। करते करते 180 सहाबा आ जाते हैं और वो खाना उनके लिए पूरा हो जाते। हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक गोश्त का प्याला कहीं से आया और सहाबा आते रहे, आप अलैहिस्सलाम उनको खिलाते रहे। सुबह से लेकर शाम तक सहाबा आते रहे और वो खाना खाते रहे, गोश्त खाते रहे। मक्का मुकरमा की इब्तिदाई अय्याम में जब अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी दावत का एहतिमाम किया। हजरत अली को पैसे दिए कि कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करो। इतना खाना तैयार हुआ, इतने पैसे थे कि एक आदमी 2 आदमी का वो मुश्किल गुजारा हो सके। 40 सरदारान कुरैश आए और वो खाना सबके लिए पूरा हुआ। आप अलैहिस्सलाम इज्जत कर रहे, उम्मे माबद के घर से गुजर रही। ये औरत थी, बड़े मेहमान नवाज थी। आप अलैहिस्सलाम के साथ 8 सहाबा होते और भूख लगी होती, प्यास लगी होती है। आप अलैहिस्सलाम इनके घर के पास से गुजरते, जब देखते हैं तो उनके घर में कुछ नहीं होते। वो फरमाती या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है। एक बकरी होती है जो लागर और कमजोर होती है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर आप इजाजत देती हो तो मैं इसका दूध गोलूं। या रसूलल्लाह ये तो बाकी बकरियों से इसलिए रह गई है कि लागर कमजोर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथ उसके तनों को लगाते तो उसमें दूध आ जाता है और इतना दूध कि 8 सहाबा शेर हो जाते हैं और बाकी घर के बर्तनों में भी दूध जो है ना वो भर लेते हैं। ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और फरमाते हैं रसूल अल्लाह खाना खत्म हो गया, सहाबा के पास कुछ खजूर है और कुछ सत्तू है,
आप उनको कहिए कि एक दस्तरखान पर इसको जमा करें जो बचा कुछ है, और आप दुआ कीजिए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम हुक्म करते हैं, सहाबा उसको जमा करते हैं, और फिर सारे सहाबा को हुक्म करते हैं, पूरे लश्कर वाले अपने लिए उस राशन को ले जाते हैं, फिर भी वो उसी तरह होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 20 खजूरों को लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास जाता हूं और दुआ की दरखास्त करते हैं, या रसूल इसमें बरकत की दुआ कीजिए। आप अलैहिस्सलाम इसमें बरकत की दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि अबू हुरैरा इससे खाते रहो, लेकिन इसको खोलना नहीं है और इससे खर्च करते रहो। अबू हुरैरा फरमाते कि मैं उससे खाता रहा और उससे खर्च करता रहा, सदका खैरात करता रहा, मनों के हिसाब से सदका खैरात किया। नबी अलैहिस्सलाम का जमाना गुजर जाते खत्म नहीं होता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना गुजर जाते खत्म नहीं होते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जमाना गुजर जाते खत्म नहीं होते। मैं सदका खैरात भी करता हूँ, खाता भी हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का जमाना आते हैं, फिर भी खत्म नहीं होते। लेकिन जिस वक्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया जाता है तो वो तेला मुझसे गुम हो जाता है। वो फरमाते हैं वलिन्नासि हम्मुन वली हम्मान फक़्दु जिराबी व मौत उस्मान। लोगों के लिए एक हम है, एक गम है हज़रत उस्मान की शहादत, और मेरे 2 गम हैं, एक मेरे तेले के गुम होने का और एक उस्मान की शहादत का। बुखारी शरीफ के अंदर ग़ज़वे खैबर के अंदर ये आता है कि आप अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था। एक यहूदी औरत ने उस जहर को जब वो गोश्त के अंदर रखा गया था, गोश्त के बकरी के दस्ते के अंदर रखा गया था, आप अलैहिस्सलाम ने जब उस गोश्त को अपने मुंह के करीब किया और मुंह के अंदर डाला तो गोश्त ने खुद बताया कि मेरे अंदर जहर है, आप मुझे न खाइए। आप अलैहिस्सलाम उसको गिराते हैं। उस यहूदी औरत को बुलाते कि आपने इसमें जहर रखा। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई और हक और सच पैगंबर हैं तो ये आपको मालूम हो जाएगा, अगर आप सच्चे पैगंबर नहीं है तो आपसे हमारी खलासी हो जाएगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या बयान करते ग़ज़वे खंदक के मौके पर, वो फरमाते कि मैं जाता हूं, नबी अलैहिस्सलाम भूख की वजह से निडाल हो चुके, पत्थर बांधे होते, और सहाबा भी भूख की वजह से निडाल हो चुके होते। मैं घर में आता हूं, नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगता हूं और घर में आकर बीवी से कहता हूं कि कुछ है खाने के लिए। उन्होंने फरमाया कुछ भी नहीं, लेकिन एक सा शईर है, आटा है, और एक बकरी का बच्चा, दाजिन जिसको कहते हैं, हदीस में दाजिन का लफ्ज आया। सहाबी फरमाते कि मैं उसको ज़बह करता हूं और अपनी बीवी को कहता हूं कि इसको जो है ना आटा गूंदो। मैं नबी अलैहिस्सलाम को मैंने इस हालत में देखा, मैं उनके लिए कुछ खाना तैयार करता हूं। वो औरत उनको कहती है कि ख्याल करना, बेइज्जती न करवाना, चंद लोगों को बुलाना, इतना कुछ नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आता हूं, कान में करीब से बताता हूं, या रसूलल्लाह आप और चंद साहबा, 2-4 साहबा आज है, मैंने घर में दावत की। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मुजाहिदीनों, कद सना अन्न जाबिर कद सना सूरन, जाबिर ने तुम्हारे दावत का एहतमाम किया। सूर बात फरमाते कि शादी की दावत को भी कहते। भाइया हल्ला बिकुम, आ जाओ, सारे आ जाओ। जाबिर फरमाते मैं हैरान हो जाता हूं कि ये तो चंद लोगों का खाना है। मैं फरमाता हूं, मैं कहता या रसूल चंद लोगों का? आपने फरमाया मेरे जाने से पहले वहां पर बर्तन से ढक्कन न हटाना, और जो आटा है उसके ऊपर कपड़ा डालना और उससे कपड़ा ना हटाना। आप अलैहिस्सलाम आते हैं, बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि आप अपना लुआब मुबारक उस खाने के अंदर रखते हैं और उस आटे के अंदर अपना लुआब मुबारक डालते हैं और फरमाते कि पकाते जाओ और खिलाते जाओ, और रोटी पकाते जाओ, रोटी पकाने वाले को कहो, लेकिन पर्दा, इसका जो कपड़ा नहीं हटाना है। सहाबा आते हैं और काते जाते हैं और काते जाते हैं। फरमाते हैं हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते सारे सहाबा ने खा लिया, लेकिन फिर भी जो है ना गोश्त भी बाकी होता है और रोटियां भी बाकी होती है। 1000 का लश्कर था, उन्होंने खा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे भूख लगी थी, रास्ते में मैं खड़ा हो गया कि कोई मुझे मिल जाए। सुना चाहिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उससे एक मसला पूछता हूं कि ये मसला क्या है। मैं बताना चाहता हूं उसको कि मुझे भूख लगी, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं,
उनसे मैं मसला पूछता हूँ, क्यों खड़े हो, मसला बताता हूँ, उनको भी एहसास नहीं होते। नबी अलैहिस्सलाम का गुजर होता है, आप अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आपको भूख लगी है, मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह भूख लगी, आप फरमाते आ जाओ। आप अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेके जाते हैं अस्हाब सुफ़ा, वहां पर जब जाते हैं तो एक प्याला दूध कहा जाते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ कि अभी पी लूंगा, भूख खत्म हो जाएगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते इसको रखो, जाओ अस्हाब सुफ़ा को बुलाओ। मैं उनको बुलाता हूं तो हम ही सोचते हो कि पहले मैं पीऊंगा, मेरा भूख खत्म हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम अस्हाब सुफ़ा को कहते हैं कि आप पियो, कहते चलो मेरे लिए रह जाएगा। सारे सहाबा पीते हैं, आखिर में फिर भी प्याला भरा होता है। अबू हुरैरा फरमाते मुझे आप अलैहिस्सलाम फरमाते पियो, मैं पी लेता हूं, फिर कहते फिर पियो, फिर पीता, फिर पियो, यहां तक कि मैं उसकी तरी को अपने नाखूनों के अंदर महसूस करता हूं। आखिर में आप अलैहिस्सलाम उसको पीते हैं और फरमाते फिर भी प्याला भरा होता है। और अस्हाब सुफ़ा कम से कम उनकी तादाद 880, ज्यादा से ज्यादा 300 थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं उहद के अंदर मेरे वालिद साहब शहीद हो गए थे, मेरे ऊपर कर्जा था, कर्ज ख्वाह मुझे तंग कर रहे थे, कुछ खजूरे मेरे पास थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, रसूलुल्लाह कर्ज ख्वाह मुझे तंग कर रहे, सिफारिश कीजिए ना। बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है किताबुल मगाज़ी के अंदर। आप अलैहिस्सलाम फरमाते खजूरों को किलियान में रखो, मैं आता हूं। आप अलैहिस्सलाम जब आते हैं उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर काटते हैं और फिर बुलाते हैं कि जिनका इनके ऊपर कर्जे आते जाए। वो आते जा रहे थे और अपना कर्जा, अपना मुतालबा लेके जाते रहे, अपना हक लेके जाते रहे। फरमाते हैं कि फिर भी वो खजूर उसी तरह थी, वो किलियान उसी तरह भरी हुई थी। ये आप अलैहिस्सलाम के कहने के मौजज़ात है। इसके अलावा बेशुमार मौजज़ात है कहने के मुताल्लिक़।